आधी जेठानी आधी बहन। हाँ पहले कभी न हुआ हाल ऐसा मेरा, मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। होने लगा नहीं है, होने लगी है। मुझे खांसी आ रही है, तुम फिर से दाल छौंक रही हो ना। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे मिर्च मसाले वाली चीज मना है, मुझे सिंपल दाल खानी थी, तुमने फिर से दाल छौंक दी। हाँ तो क्या करूं जेठानी जी, मुझे सिंपल दाल नहीं पसंद, मुझे दाल में प्याज लहसुन तड़का सब कुछ चाहिए होता है। ऐसी उबली हुई दाल मुझसे नहीं खाई जाती। मुझे पता है डॉली, यह हरकत तुमने जानबूझकर की है। ऐसा है तू ही ये दाल खा ले, मुझे नहीं खानी है ये दाल। लो, इन देवरानी जेठानी का फिर से शुरू हो गया। भाई मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। सास दूर से ही दोनों की बहस देखकर वहां से चली जाती है और आशा भी मुंह फुलाकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। वहीं पर ही देवरानी भी अपनी दाल रोटी लेकर आ जाती है और खाने लगती है। खाते खाते उसकी नजर जेठानी पर जाती है। लगता है मैंने जेठानी जी के साथ ज्यादा बुरा कर दिया, उन्हें भी तो तकलीफ होती होगी ना ऐसे तड़का वाला खाना खाकर। इतने में डॉली दोबारा दाल बनाकर जेठानी के सामने खाना ले आती है। दीदी आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए बिना तड़के वाली दाल लेकर आ गई हूँ, खा लीजिए, मैं आपको भूखा नहीं देख सकती। सच में? चल ठीक है, मैं खा लेती हूँ। तेरा फेवरेट कॉमेडी शो आ रहा है, चल साथ में देखते हैं खाना खाते हुए। हाँ। ये देख दोनों के पति अपने सिर पर हाथ रखते हैं। अरे देख रहा है ना छोटे, दोनों की दोनों ऐसी ही कोई कम नहीं है। कभी देवरानी जेठानी की तरह रहती है तो कभी दो बहनों की तरह। हाँ भैया, और भाभी भी आधी जेठानी आधी बहन। कल भी दोनों लड़ रही थी, फिर भाभी अपने हाथ से इसके लिए साड़ी प्रेस कर रही थी। अरे दोनों ऐसे ही हैं छोटे, हम चलते हैं। अगले दिन संडे था। दोनों देवरानी जेठानी मूवी देखने का प्लान बनाती हैं और सिनेमा हॉल पहुंचकर टिकट ले रही होती हैं कि वहां भी बहस शुरू हो जाती है। अरे मैंने तुझे बोला है ना, मुझे बॉलीवुड मूवी देखनी है, चल जल्दी चल। जेठानी जी आप हमेशा अपने मन की चलाती हो, कभी मेरी बात भी मान लिया करो। आज हम हॉलीवुड मूवी देखेंगे। नहीं बॉलीवुड, नहीं हॉलीवुड, नहीं आज हम बॉलीवुड देखेंगे, नहीं हम हॉलीवुड देखेंगे, मैंने बोल दिया ना। अरे आप दोनों अब यहाँ से बाहर जाकर लड़िए, टिकट हाउसफुल हो चुकी है, हॉलीवुड की भी और बॉलीवुड की भी। देखा तेरी वजह से क्या हुआ, मैं सलमान खान की मूवी नहीं देख पाई, और आपकी वजह से जो मेरी एवेंजर्स मूवी रह गई उसका क्या, अब क्या करें। आज तो संडे है, घर पर जाएंगी तो माँ जी काम करवाएंगी, मूवी भी देखने को नहीं मिली। चल हम दोनों आइसक्रीम खाते हैं। हाँ आइसक्रीम खाकर घर चलते हैं। दोनों सिनेमा हॉल के सामने प्यार से आइसक्रीम खाने लगती हैं। ये देख सिक्योरिटी गार्ड भी कहता है, ओ अभी तो ये दोनों देवरानी जेठानी की तरह लड़ रही थी और अब बहनों की तरह आइसक्रीम खा रही हैं। जरूर देवरानी जेठानी या बहनें होंगी। खैर छोड़ो। और फिर दोनों लड़ने के बाद साथ में घर जाकर अपना फेवरेट कॉमेडी शो भी देखती हैं। यह पहली बार नहीं था जब देवरानी जेठानी लड़ रही हो। जेठानी अक्सर बड़ी होने के नाते अपना रौब झाड़ा करती थी, लेकिन दोनों के बीच एक प्यारा सा मीठा बहनों का रिश्ता भी था। कुछ दिनों बाद सास एक शादी में जा रही होती है, जहां वो तैयार होने के लिए अपनी अलमारी से साड़ी निकालती है कि उससे पहले दोनों बहुएं अपनी पसंद की साड़ी निकालकर सास से कहती हैं, माँ जी गुलाबी साड़ी आप पर बहुत जच रही है, इसे पहन लीजिए। नहीं माँ जी आप मेरी पसंद की ये हरी साड़ी पहनिए, ये आप पर बहुत खिलेगी। जेठानी जी आप हमेशा क्यों आ जाती हैं हर चीज में। माँ जी मैं बड़ी हूँ, आप मेरी पसंद की साड़ी पहनो, इसकी नहीं। आप जेठानी हो इसका मतलब ये नहीं आप हमेशा अपना हुक्म चलाओगी। इस बार माँ जी आप अपनी छोटी बहू की पसंद की साड़ी पहनो। तुम दोनों फिर से कोई बखेड़ा मत खड़ा कर देना, तुम जाओ मैं अपने आप पहन लूंगी। यह सुनकर भी देवरानी जेठानी सुनती नहीं है और दोनों सास की साड़ी दोनों तरफ से खींचने लगती हैं, जिससे सास की एक साड़ी फट जाती है और एक जमीन पर गिरकर गंदी हो जाती है। यह देख सास को बहुत गुस्सा आता है और दोनों पर चिल्लाती है, तुम दोनों पागल हो क्या, मेरे पास यही 2 साड़ी थी और दोनों खराब कर दी तुमने। मैंने मदद मांगी थी, बहू मुझे बता दो कौन सी साड़ी पहनूं। जब देखो हर जगह जाकर नास मार देती हो, खुद तो लड़ती हो दूसरों का काम भी बिगाड़ देती हो, जाओ यहाँ से। माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये डॉली की बच्ची है ना, बीच में बार बार आ जाती है, समझती तो है नहीं, जब देखो अपने मन की करती है, तभी तो सारे काम खराब हो जाते हैं। हाँ डॉली तेरी ही गलती है, तुझे बहस करनी जरूरी थी क्या जब तेरी बड़ी जेठानी तुझे कह रही है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और दोनों ही मुझे सुना रही हैं। ठीक है जेठानी जी, आपको मुझसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना, अब से हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ ठीक है।
देवरानी जेठानी अब आपस में कोई बात नहीं करती। दोनों रसोई में खाना लेने जाती हैं तो एक दूसरे से मुंह फेर लेती हैं। कुछ देर बाद फ्रिज से पानी पीना होता है तो जेठानी अपने कदम पीछे कर लेती है। अच्छा हुआ खुद पीछे हो गई, अब मैं पानी लेकर निकल जाती हूँ यहाँ से। पता नहीं खुद को समझती क्या है। ऐसे ही एक ही घर में रहकर जेठानी देवरानी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करती। 3 महीने बीत जाते हैं। सामने से दोनों इग्नोर किया करती थी। एक दिन डॉली का मन बहुत खराब हो रहा था और वो खाना बनाते बनाते परेशान होती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। ये देख आशा घबरा जाती है। हे भगवान, इसको क्या हो गया? मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। छोड़ भी तो नहीं सकती, बहन जैसी जो है मेरी, ऊपर से माँ जी भी नहीं है। मुझे इसे अकेले ही ले जाना होगा। आशा जैसे तैसे डॉली को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर चेकअप करने के बाद उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देते हैं। ये सुनकर आशा खुश हो जाती है। अरे वाह, मैं ताई जी बनने वाली हूँ। अरे तू होश में आ गई, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ तो इससे आपको क्या, और आप मुझे अस्पताल तक क्यों लेकर आई हैं? वैसे भी आप मेरे साथ कौन सा थी जो मैं आपसे ये बात शेयर करती? कितने दिन से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। हाँ चल ठीक है, अब अपना ख्याल रख और घर चल। दोनों घर आ जाती हैं और डॉली सबको खुशखबरी बताती है। यह सुनकर सास खुशी से झूम उठती है और उसकी नजर उतारती है। हाय मेरी बहू मुझे दादी बनाने वाली है। अब सास से मेरी पोस्ट बड़ी होने वाली है। ओहो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। और मैं पापा बनने वाला हूँ ये। और मैं ताई, लेकिन मुझे इससे अपनी नाराजगी रखनी होगी, पर परेशान भी नहीं करूंगी ज्यादा। हाँ माँ जी। फिर उर्मिला तो डॉली का ख्याल रखती ही है। बहाने से आशा भी उसके लिए जूस बनाकर लाती है। ये ले जूस, मैंने अपने लिए बनाया था, एक्स्ट्रा बच गया तो तू भी पी ले। अब आप मुझे एक्स्ट्रा बचा हुआ जूस पिलाओगी? हाँ तो मैं तेरी खड़ूस जिठानी हूँ, तेरी बहन नहीं जो तुझे प्यार से जूस पिलाएगी। पीना है पी वरना मत पी। ये कहकर आशा चली जाती है और डॉली भी पी लेती है। जब डॉली सो जाती है तो आशा छुपकर उसे चादर उड़ा देती है। ये बात डॉली नोटिस कर लेती है। कुछ दिनों बाद आशा खूब घी लगाकर लड्डू बना रही होती है। जब देखो लड़ती रहती है। आज मैं उसके और उसके बच्चे के लिए ये गोंद का लड्डू बना रही हूँ। खाएगी तो दोनों को ताकत लग जाएगी। कोई खड़ूस जिठानी मेरे बारे में कुछ अच्छा अच्छा सोच रही है। सच बता दीजिए जिठानी जी, आप मुझसे प्यार करती हैं ना, और मेरा ख्याल भी रखना चाहती हैं, पर जता नहीं पा रही नाराजगी के कारण। हे भगवान, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? अब वो मैं कि तुझे प्यार दिखाऊंगी? मैं तुझसे प्यार नहीं करती। वैसे भी हम दोनों तो लड़ते हैं। बस करो जिठानी जी, आप भले ही जिठानी हो लेकिन आधी बहन जैसी भी हो। ख्याल रखना है तो सामने से रखो। अच्छा बाबा ठीक है। हाँ मुझे तेरी फिक्र है और तेरे होने वाले बच्चों की भी। मैं भले ही नारियल जैसी सख्त हूँ, तुझ पर चिल्ला देती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन अंदर से बहन जैसा रिश्ता है मेरा तेरे से, और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ नोक झोंक किसके बीच नहीं होती, और वैसे भी जितना लड़ो प्यार भी उतना ही बढ़ता है। ये तो तूने सुना ही होगा। हाँ दीदी मैंने सुना है। इसका मतलब अब से हम दोनों बहनों की तरह रहेंगी ना? हम दोनों बहन की तरह रहेंगी, प्यार से। चलो आखिरकार इन दोनों देवरानी जेठानी में अपने आप ही प्यार के फूल खिल गए। इस तरह आशा आधी जेठानी आधी बहन बनकर अपनी बहन जैसी देवरानी का ख्याल रखती है। उसे वक्त पर दवाई देती है, चेकअप के लिए अस्पताल ले जाती है, अपने हाथ से उसके सूजे हुए पैरों की मालिश करती है, पूरा ख्याल रखती है और उसकी गोद भराई में भी खूब नाचती है। और फिर डॉली की डिलीवरी भी हो जाती है, जहां आशा बच्चे को खिलाते हुए कहती है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। आपका नहीं है, मेरी आंखों का तारा है। नहीं, मेरी आंखों का तारा है। हेलो, हो गई फिर से दोनों शुरू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आधी जेठानी आधी बहन की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आप भी किसी ऐसी ही देवरानी जेठानी को जानते हैं जो लड़ने झगड़ने के बाद भी बहनों जैसी रहती हो? तो हमें ये भी बताइए।